हमारे गांव के लोग पहाड़ पर नहीं जाते क्योंकि कहते हैं वहां एक बूढ़ा बकरा है जो लोगों को खा जाता है। मैं सोचता था ये बातें मुझे डराने के लिए हैं, लेकिन उस दिन जब मैं चुपके से पहाड़ी अंगूर तोड़ने गया और लौटते समय एक बूढ़े बकरे ने रास्ता रोक लिया। वह मेरे पिताजी से भी लंबा था, उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और वह मुझे घूर रहा था। अचानक वह मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने शैतानी मुस्कान दिखाई और खून की गंध ने मेरे चेहरे पर हमला कर दिया। वह मेरे सामने झुककर मेरी ओर आने लगा। मैं डर के मारे पेशाब करने की इच्छा से भर गया और लुढ़कते पुढ़कते घर की ओर भागा, चिल्लाते हुए कि बचाओ। माँ का चेहरा डर से भर गया और वह मेरी ओर दौड़ी। तू कहाँ गया था? चेहरा भी हवा से झुर्रीदार हो गया है। मैंने कहा कि मेरे पीछे एक बकरी थी जो मुझे खाने वाली थी। माँ का चेहरा तुरंत बदल गया और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। तू पहाड़ पर गया था, क्या वह बकरी तेरे सामने घुटनों पर बैठी थी? अगर वह एक बार घुटनों पर बैठ जाए तो जरूर खाएगी, नहीं तो नहीं रुकेगी। पड़ोस की ली आंटी का बेटा भी उसी दिन बकरी के घुटनों पर बैठने के बाद रात में बकरी द्वारा गांव के किनारे खींचकर खा लिया गया था। बची हड्डियां और इंसानी खाल गांव के सामने बड़े पेड़ पर लटकी थी। ली आंटी सुबह पानी भरने गई, सिर उठाया, देखा और पागल हो गई। मेरी माँ ये कहते हुए चारों ओर चक्कर लगाने लगी। मैं डर से कांप रहा था और आंखों से आंसू बहने लगे। अब क्या करें माँ, मुझे डर लग रहा है। पिताजी बाहर लकड़ी काट रहे थे, आवाज सुनकर आए और माँ से सब सुनकर उनका चेहरा भी काला पड़ गया। उन्होंने हाथ उठाकर मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन फिर हाथ नीचे गिरा दिया। खैर, हमारे घर का कद्दू जल्द ही बड़ा हो जाएगा, इस दौरान हमें सतर्क रहना होगा। तुम कद्दू को छुपा दो और खुद भी छुप जाओ। मैं गांव के कुछ लोगों की मदद लेने जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि वह बूढ़ा बकरा इतना खतरनाक हो सकता है। बात करते करते अंधेरा हो गया। पिताजी टॉर्च और कुल्हाड़ी लेकर बड़े कदमों से चले गए। माँ ने घर में इधर उधर देखा और अंत में मुझे चूल्हे में छुपा दिया। वह भी अंदर छुप गया। उसने कहा, बूढ़े बकरे के पैर लंबे हैं, वह चूल्हे में नहीं घुस सकता और लोहे की कड़ाही को नहीं काट सकता। जब तक पिताजी लोग नहीं लाते सब ठीक रहेगा। बाहर का आसमान और काला हो गया था। घर में कोई दीपक नहीं जल रहा था। मैं अंधेरे स्नान घर में सिकुड़ कर बैठा था। थोड़ी देर में शरीर सुन्न हो गया और मुंह में चूल्हे की धुएं की गंध भर गई। गांव जो आमतौर पर रात में चहल पहल से भरा होता था, आज असामान्य रूप से शांत था। केवल बाहर से हवा की आवाज सुनाई दे रही थी और घर की घड़ी बार बार बज रही थी। लेकिन पिताजी नहीं लौटे और माँ भी मुझे देखने नहीं आई। मैंने उसे कई बार पुकारा पर कोई जवाब नहीं मिला और घड़ी ने फिर 12 बार बजाया। माँ ने कहा था कि बूढ़ा बकरा आधी रात से पहले ही हमला करता है, उसके बाद नहीं। जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि मैं सुरक्षित हूँ, दरवाजे पर अचानक जोर की आवाज आई, जैसे कोई पैर से मार रहा हो। मैं डर से कांप उठा, तुरंत आंखें बंद कर ली और सांस रोक ली। दरवाजे पर दस्तक और तेज हो गई और मेरा दिल डर से भर गया। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा बड़ी ताकत से उखाड़ दिया गया। हमारे घर का दरवाजा कुछ साल पहले ही नया लगाया गया था। ये बहुत भारी और मजबूत था, इसे मानव शक्ति से तोड़ा नहीं जा सकता था। सचमुच अगले ही पल वह खून की गंध नाक में आ गई। उसके साथ ही जमीन पर खुरों की आवाज आई, बूढ़े बकरे की। मैंने धीरे से आंखें खोली और चांदनी में देखा कि 4 पतली टांगे चूल्हे के दरवाजे पर इधर उधर चल रही थीं। शायद मुझे न पाकर वह गुस्से में था। उसकी चाल तेज हो रही थी और सांसें भी भारी। अचानक एक झोंका चूल्हे में आया। चूल्हे की राख मेरी नाक में घुस गई। मैं खुद को रोक नहीं पाया और अचानक छींक आ गई। अगले ही पल बकरी का सिर चूल्हे में घुस गया। उसके सींग फंसे थे, लेकिन वह मुझसे सिर्फ 20 सेंटीमीटर दूर था। हमारी नजरें मिली। उसने अपनी मुस्कान से मुझे अजीब हंसी दिखाई और मैंने तेज आवाज में चीख मारी। तीखा। वह दर्द से चिल्लाया और पूरी ताकत से अंदर सिमट गया। उसने भी पूरी ताकत से धक्का दिया और कई बार उसके नुकीले दांत लगभग मुंह तक पहुंच गए। उसने मुझे लगभग काट ही लिया था, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरा शरीर नरम था और गुयाटाई भी मजबूत था। वह काट नहीं पाया और हांफते हुए पीछे हट गया। मैं चुपचाप आंसू बहा रहा था, दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश कर रहा था और अगले ही पल मेरे सिर के ऊपर रोशनी हुई। शरीर अचानक हल्का लगा। सिर उठाया तो देखा जो कड़ाही मुझ पर थी वह चूल्हे से हट गई थी और बड़ी लोहे की कड़ाही उठाई जा रही थी। 2 भेड़ के खुर थे, वह मुझे घूर रहा था। भेड़ के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी, जैसे कह रहा हो जो हुआ वो सब मुझे बेवकूफ बनाने के लिए था। उसने आसानी से लोहे की कड़ाही उठाई और मुझे चूल्हे से बाहर खींच लिया। मेरा शरीर कमजोर था, मैं विरोध नहीं कर सका और उसकी मर्जी से चलने को मजबूर था। जल्दी ही बूढ़े बकरे ने मुझे लकड़ी के ढेर पर फेंक दिया। मेरे पीछे लकड़ियों का ढेर ऊंचा था और मुझे खड़ा कर दिया। मुझे अचानक माँ की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि बूढ़ा बकरा इंसान को खाने से पहले पेट चीरता है और अंदरूनी अंग निकाल कर फेंक देता है, नहीं तो उसे गंदा लगता है। क्या मेरी यह स्थिति उसके अगले कदम को आसान नहीं बना रही? मुझे अचानक पेशाब की इच्छा हुई। तेज धड़कन से सिर दर्द करने लगा और पैर कमजोर हो गए। एक आवाज के साथ मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। पहले से तैयार बूढ़ा बकरा मेरे घुटनों पर बैठते ही वहीं खड़ा रह गया। उसकी काली चमकती आंखों में अजीब जटिलता थी। पहली नजर में वह इंसान जैसा लगा। तभी बाहर से शोरगुल की आवाज आई। वो बूढ़ा बहुत चालाक है, इधर उधर घूमता रहा, हमें आधी रात तक दौड़ाता रहा। थक कर चूर हूँ। जो भी हो, इसका मतलब वो न इंसानों से डरता है। पिताजी गाँव वालों को लाए हैं। टॉर्च की रोशनी इकट्ठा हो गई है। मेरे कमरे में भी रोशनी हो गई। बूढ़ा बकरा मुझे कुछ देर देखता रहा और जब मेरे पिता ने दरवाजा खोला तो उसने बिना हिचकिचाए हमारे घर की खिड़की तोड़ी और बाहर भाग गया। मैं भारी डर से बाहर आया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि गांव के लोग मेरे चारों ओर खड़े हैं। मेरी माँ बिस्तर के किनारे बैठी हैं और उनका चेहरा आंसुओं से भरा है। मुझे जागते देख सबने मिलकर मुझे दिलासा दिया, कद्दू डर मत, हम सब मिलकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। हमारे गाँव में कई नौजवान हैं।
लेकिन बूढ़ा भी ज्यादा लोगों से डरता नहीं है। आगे से सब लोग बारी बारी से तुम्हारे घर रहेंगे तो वह आने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरी माँ अब कुछ शांत हो गई और बोल सकी, सबका शुक्रिया, क्यों ना हम सुबह होने तक इंतजार करें और फिर कद्दू को अस्थायी रूप से शहर भेज दें। मेरे दिल की हालत ऐसी नहीं कि मैं इसे फिर से सहन कर सकूं। ये सुनते ही कमरे में अजीब खामोशी छा गई। जो हमेशा मेरे प्रति अच्छे रहे हैं वे लिंजी के चाचा ने भौहें चढ़ाई और मेरे पिता की ओर देखा। शहर भेजना सुरक्षित नहीं होगा, है ना? आप क्या कहते हैं? मेरे पिताजी कुछ देर चुप रहे और बोले कि भेजना सुरक्षित नहीं है तो जैसा सबने कहा है वैसे ही बारी बारी से पहरा देंगे। ज्यादा समय नहीं हुआ, मुझे बड़ा झटका लगा है, ठंड लग रही है और आंखें भारी हो रही हैं। समझ आया क्यों, क्योंकि लिन्ह परिवार के बड़े चाचा ने कहा कि बूढ़े बकरे को भीड़ से डर लगता है। शहर को फिर से असुरक्षित क्यों कहा गया? मैं पिता से यह पूछ नहीं पाया कि थोड़े समय का क्या मतलब है और धीरे धीरे सो गया। जब फिर जागा तो दिन उजाला हो चुका था। गांव के चाचा ताऊ जा चुके थे। घर में शांति थी। मैं बिस्तर से बाहर निकला और शौचालय जाने की तैयारी करने लगा। नीचे उतरते समय दवा हाथ में ली और दिल में अजीब सी कठोरता महसूस हुई। वहाँ एक कागज का रोल रखा था जो अखबार से बारीकी से लपेटा गया था। माँ मेरे पास गहरी नींद में सो रही थी। बहुत बारीकी से लपेटा था। माँ पास ही सो रही थी, गहरी नींद में। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मन में क्या चल रहा था। बस लगा कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने सावधानी से कागज खोला और देखा कि लिखा था, शहर जाकर ही जान बच सकती है। मेरा दिल धड़कने लगा। लिखावट बहुत सुंदर थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि गांव के बड़े चाचाओं और ताऊओं में से कोई लिख सकता है। मैंने चुपचाप कागज को जेब में डाल लिया और माँ को जगाया। माँ ने आवाजें सुनी, आंखें खोली और चिंता से मेरी ओर देखा। मुझे कागज पर लिखी बात याद आई और कल रात लिंग परिवार के बड़े चाचा और पिताजी की चुप्पी और दृढ़ता भरी नजरों की याद आई, जिससे मैं कांप उठा और आंखों में डर और उदासी के आंसू भर आए। माँ, मुझे डर लग रहा है। मैं शहर जाना चाहता हूँ। ये खतरनाक है। क्या मैं मर जाऊंगा? माँ ने यह सुनकर मुझसे भी ज्यादा चिंतित चेहरा बनाया और गुस्से में कहा, नहीं हो सकता। तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कुछ नहीं बोला और रोने लगा। अंत में मेरे रोने से माँ का दिल पिघल गया। मुझे पिताजी से बात करनी पड़ी। दोनों ने धीरे धीरे चर्चा की। काफी देर बाद पिताजी ने आखिरकार मान लिया और गहरी नजरों से मुझे देखा। चुपचाप सामान समेटा। जब हम निकलने को तैयार हुए तो बाहर का मौसम जो पहले साफ था अचानक घने कोहरे में बदल गया। पिताजी बैलगाड़ी को चौड़ी सीमेंट सड़क पर ले जा रहे थे और मैं उत्सुकता से चारों ओर देख रहा था, लेकिन 2 मीटर तक भी कुछ नहीं दिख रहा था। तभी मेरे पीछे थोड़ी दूरी पर अचानक अजीब सी खुर्रों की आवाज सुनाई दी।